तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने क्लास 12 जो है, क्लास 12 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो इससे हम लोग पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 है। इसमें आपको पार्ट 3 में आपको हड़प्पा सभ्यता से पूरा डिटेल्स दे दिया जाएगा, हड़प्पा सभ्यता जो उसको खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 6200 ठीक है 59 ठीक है 0457 नंबर पर कॉल करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप 12 क्लास जो है, क्लास जो 12 है 12 के 800 ठीक है 12 जो है इसके आर्ट्स ग्रुप में जुड़ जाइए। जुड़ने से आपको ये फायदा होगा, जैसे आप जुड़ जाते हैं तो आपको जो प्रत्येक चैप्टर का जो PDF होगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF होगा, जो सब्जेक्टिव और दोनों के दोनों होंगे, वो आपको फ्री में मिलते रहेंगे। ठीक है, आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको जो है मिलते रहेंगे, जैसे चैप्टर समाप्त हो जाते हैं उसका PDF आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और यदि नहीं जुड़ते हैं तो PDF से आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाला हड़प्पा जो है क्या, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ने वाला है। किसके बारे में? जो हड़प्पा सभ्यता है उसके धार्मिक जीवन के बारे में। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो सिर्फ और सिर्फ मातृ देवी की ही उपासना की जाती थी, जो मातृ देवी होते हैं उस सभ्यता का, उसकी ही सिर्फ उपासना की जाती थी। शिव या जो है परम पुरुष की आराधना की जाती थी। शिव या जो परम पुरुष होते हैं, जिसका शिव का ही नाम दूसरा परम पुरुष है, उसका ही मतलब की आराधना की जाती थी। ठीक है, उसके साथ जो है वृक्ष का जो है वृक्ष की और जो क्या पशु पूजा, वृक्ष के साथ साथ जो पशु की भी पूजा की जाती थी और शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। किसकी? मातृ देवी के साथ साथ जो शिवलिंग होते हैं उसकी भी पूजा की जाती थी। तो चलिए आगे जो है हम लोग आगे देखेंगे मातृ देवी की जो पूजा थी या उपासना। जो मातृ देवी है हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा या उपासना जो होते थे, तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। जो हड़प्पा सभ्यता उसमें मंदिर जो है उसका क्या था, अभाव था। ठीक है, उत्खनन में ऐसे भी मतलब क्या ऐसे कोई प्रभाव ठीक है प्राप्त नहीं मिले हैं, यानी उत्खनन के द्वारा यानी जब उत्खनन किया गया ऐसा हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है जिसे देवालय की संज्ञा दी जाए, जिसे मतलब देवालय या देव का स्थान संज्ञा दी जाए। इस काल में मिट्टी तथा धातु के अनेक जो है नग्न जो है नारी के मूर्तियां मिला है। इस काल में ये धातु का और जो मिट्टी का अनेक जो है नग्न यानी जो है नंगा हमें क्या मिला है, प्रतिमा मिला है। मातृ देवी के अनेक जो है मातृ देवी के अनेक क्या चित्र जो हम लोग क्या ताबीज, जैसे ताबीज में मिट्टी के बर्तन में तथा जो है मोहर में अंकित मिला है। जो मातृ देवी है उस काल में बहुत सारा क्या जो चित्र मिला है कि ताबीजों में या ताम्रपत्र में या जो है उस समय का जो क्या होते थे मोहरे हुआ करते थे, उस मोहर में मिला है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि जो है मातृ देवी जो है उसकी उपासना की जाती थी। किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ जो होंगे अभी जो मातृ देवी विशिष्ट की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति वो वनस्पति जो है, वनस्पति के फैलाव में मातृ देवी का योगदान स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए जो है हड़प्पा सभ्यता में जो मातृ देवी है उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए जो है किसके की जाती थी, प्रचलन क्या मतलब बलि जो है, बलि का क्या प्रथा प्रचलन था। जैसे अभी भी हमारे सभ्यता में क्या है, बहुत सारे ऐसे देवी देवता होते हैं जिसे हम देवी देखिए क्या होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बलि देखिए क्या उसको संपूर्ण क्या करते हैं, खुश करते हैं। क्या देकर? बलि देखिए हम क्या उसको खुश करते हैं। चलो आगे चलते हैं। इस काल में जो मंदिर के अवशेष हमें मिले थे, ठीक है, इस काल में जो हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें जो मंदिर था, मंदिर का हमें कोई अवशेष नहीं मिला था। ठीक है, मंदिरों का क्या नहीं मिला था, अवशेष नहीं मिला था। शिव या परम पुरुष की उपासना, शिव जो होते हैं उसके परम पुरुष की उपासना जो है इसकी बात करें तो उत्खनन में जो है अनेक के बोला मौके, ठीक है, अनेक जो है क्या मेके ऐसे, ठीक है, कोई ऐसे वाले समुद्र मिल जाती थी जिस पर जो समुद्र जिसे परम जो पुरुष के चित्र, जिस पर जो पुरुष के चित्र शिव के दोनों ओर जो है सिंह थे, मतलब दोनों ओर क्या थे, सिंह थे, दोनों ओर जो सिंह थे, ये दोनों ओर सिंह थे। इस योगी के 3 गुना क्या थे, मुख थे। ये जो योगी पुरुष मिला था उस योगी के कितने मुख थे, 3 मुख थे। ठीक है, शांत वो जो गंभीर स्वभाव के मुद्रा थे। ठीक है, इसके जो है बाएं और जंगली भैंसा था और जो ठीक है और जो है शेरा, ठीक है सॉरी गेरा, जबकि दाएं और जो है शेर और क्या था, हाथी था। जबकि जो उस चित्र जो परम पुरुष है उसके चित्र में क्या दाएं और जो है हाथी और क्या था, हिरन था। सामने हिरन दाएं और क्या मतलब शेर और हाथी था, सामने हिरन था। इससे मतलब मग्न जो है योगी के सिर पर जो है 5 शब्द लिखे हुए थे। इस जो मग्न जो योगी थे उस योगी के सिर पर जो है क्या जो सिर पर होता है इसमें 5 अक्षर से कुछ लिखे हुए थे। ठीक है, जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, जिन्हें अब तक जो है हम पढ़ नहीं पाए या हमारा जो एक्सपर्ट है इसको पढ़ नहीं पाया।
आगे हम लोग देखेंगे वृक्ष और जो है पशु पूजा। जो हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष और जो पशु पूजा है इसकी जो है मतलब कैसे की जाती थी। ठीक है, तो देखो अनेक मोहरे में पीपल तथा जो है अनेक मोहरे में पीपल तथा जो है उस तरह उनकी जो पत्तियों में चित्र अंकित है। अनेक ऐसा मोहर है जिसे पीपल का और जो है उनके जो क्या पीपल का मतलब कि चित्र अंकित है या उसके पत्तियों का जो है। इसमें ऐसा लगता है कि वह लोग जो है वृक्ष यानी जो है पीपल का पेड़ की भी पूजा करते थे। इस समय यह सिद्ध होता है यानी हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पावासी क्या करते थे, जो पीपल का पेड़ होता है उसका भी क्या करते थे, पूजा करते थे, अंकित पीपल की पूजा करते थे। ठीक है, वर्तमान में पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है और हमारा जो वर्तमान अभी समय है इस वर्तमान समय में भी जो पीपल का पेड़ है उसकी पूजा की जाती है। वर्तमान समय में भी पीपल की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो है अनेक मोहर, ठीक है, मोहर जो का सारथी और बैल का चित्र भी मिला। इसके साथ साथ मोहर में अनेक सारा क्या मिला और भी चित्र मिला, जैसे बैल का हो गया और जो साध होता है, ठीक है, उसका भी हमें चित्र देखने को मिला। वर्तमान में शिव भगवान के साथ जो है शिव जो भगवान में जो वर्तमान में जो है महादेव अधिदेव देव जो है, ठीक है, कालों के काल जो महाकाल है उनकी जो क्या थे वर्तमान शिव जो शिव के साथ जो है सारे जिसमें नंदी की भी पूजा पूरे भारत में किया जाती है। वर्तमान समय जो है जो नंदी है इसकी भी जो है संपूर्ण भारत में जिसकी पूजा की जाती है। ठीक है, नंदी के बारे में क्या बात, एक बात ये विशेषता है कि जो नंदी है वो बहुत सारे ऐसे मंदिर होंगे जिसके सामने जो है क्या शिव यानी जो कालों के काल महाकाल जो होते हैं उसके दर्शन से पहले जो बहुत मंदिर में ऐसे होते हैं कि हमें क्या जो नंदी होते हैं उसके दर्शन करने होते हैं। ठीक है, उसके दर्शन करने होते हैं, उसके दर्शन पहले मिलता है। तो है आगे बात करेंगे तो लिंग पूजा की बात करें। उत्खनन में लिंग, ठीक है, पूजा प्रस्तर जो है क्या प्रस्तर जो है यानी पत्थर लिंग पूजा, ठीक है, मिले। बोला क्या उत्खनन के जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया तो हमें बहुत जगह से ऐसे मिले जो क्या जो भगवान शिव है उसका लिंग हमें क्या लिंग प्रतिमाएं, ठीक है, यानी जो शिवलिंग जो होते हैं वो हमें मिले। ठीक है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो लिंग होते हैं लिंग की पूजा प्रचलन थी। यानी इससे यह पता चलता है उस समय जो है क्या था जो शिवलिंग है उसकी भी पूजा की जाती थी हड़प्पा संस्कृति में। इनसे, ठीक है, इनमें से कुछ लिंग, ठीक है, कुछ लिंगों के शीर्ष जो है गोल आकृति, ठीक है, नौकार या कुछ लिंगों का जो है, ठीक है, लिंग का जो है 2 इंच के होते थे तो कुछ 4 फीट के भी हुआ करते थे। स्वादिष्ट चिन्ह एवं जो है क्या त्रास जो है या पिलस सब हड़प्पा काल में पवित्र चिन्ह होते हैं जो आज भी बोले पवित्र माने जाते हैं। जो शिवलिंग को आज भी हमें क्या आज की सभ्यता में भी क्या है उसको पवित्र माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता में जो राजनीतिक था यह जीवन कैसा था, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं उसका जो राजनीतिक जीवन था कैसा था उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है राजनीतिक जीवन हुआ जो राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत ही कम मिली है। यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बाद हमें बहुत ऐसे कम जानकारी मिला है जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। इतिहासकार, ठीक है, इतिहासकार बोला हंटर, ठीक है, हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था, जो मोहनजोदड़ो है उसमें शासन व्यवस्था लोकतंत्र थी। उसका मानना है हंटर जो है उसका मानना था कि जो है कि जो हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता में उसका जो शासन काल था क्या था, बोला है लोकतंत्र था, पर राजतंत्र, ठीक है, वह राजतंत्र नहीं था बल्कि लोकतंत्र था, उसका मान्य था। आगे बात करेंगे कि इतिहासकार विल्हर, ठीक है, विल्हर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित व धर्म गुरु के हाथों में थी। बोला उसका मानना था कि जो पुरोहित या जो धर्म गुरु होते, धर्म के जो गुरु होते हैं, हमारे जैसे धर्म के गुरु है क्या है कि जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, ठीक है, जो पंडित होते हैं वो हमारे धर्म का गुरु है, तो उनके मतलब क्या उनके हाथों पर था। यदि हम बात करें मुसलमानों की तो उसके धर्म गुरु क्या होता कहा जाता है, मौलवी जो होते हैं वही धर्म गुरु होते हैं। ठीक है, जो प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करते हैं। नगर निगम और भवन निर्माण को देखकर जो है ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है क्या नगर पालिका, बोले वहाँ के भवन के निर्माण को देखकर और वहाँ के मतलब व्यवस्था को देखकर, ठीक है, जो नगर के नियम के है उसकी व्यवस्था को देखकर, जो निगम है यानी जो नगर है उसकी व्यवस्था को देखकर पता चलता है कि मतलब यह सिद्ध होता है कि जो समर्था नगर पालिका थी। क्या पालिका थी? नगर पालिका थी। हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, वस्तु कला का विकास, यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा वस्तु जो है कला इसका विकास हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता जो है क्या मूर्ति कला थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति मूर्ति कला, ये मूर्ति का डिजाइन करने में बहुत फेमस थे। और जो धातु कला में भी थे, वस्त्र निर्माण कला में भी है, और चित्र कला में भी, पात्र निर्माण कला में भी, नृत्य तथा संगीत कला में भी, और मुद्रा कला में भी, ताम्र निर्माण कला में भी, और लेखन में भी। इन सभी में जो है क्या धातु, इन सभी में यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही फेमस था। तो ये बहुत ही क्या था, ये फेमस था। उसके बाद करेंगे तो आगे चलते हैं मूर्ति कला क्या है, जानेंगे मूर्ति कला के बारे में। तो देखिए उत्खनन से प्राप्त पत्थर की मूर्तियां या तो कांसे के थी, या तो क्या कांसे की मूर्ति, या अंगों को जो है छिलकर जो है क्या छलक
दिखाई गई है। जो उत्खनन के द्वारा जो है जब हम प्रतिमा मिला, जो मूर्ति मिला था, वो किसका कहाँ से का मिला, दिखाई मिला। एक नर्तकी की मूर्ति बहुत बोला क्या, जो नृत्यकी होती है, डांस करने का जो नर्तकी के मंत्र होते हैं, ऐसे जो मतलब जो नर्तकी जो होता है उसकी जो क्या प्रतिभा होती है वो बहुत ही सुंदर आकर्षक है। इन मूर्तियों के गाल जो है हड्डी बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक होते हैं। गाल की जो हड्डी है, इन मूर्तियों के गाल की जो हड्डी है बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक हुआ करते थे। आंखें जो है तिरछी, वो जो पतली होती थी, आंखें जो है तिरछी और पतली होती थी, गर्दन छोटी पतली होती थी। तो धातु कला की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, ये आधे के आभूषण मिले थे। वहाँ जो लोहा का आभूषण नहीं मिला था, कि लोहा जो उसको क्या यानी कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है क्या लोहा प्राप्त हुआ ही नहीं था। तो वस्तु निर्माण कला में क्या था, वस्तु का निर्माण कला में यदि बात करें, उत्खनन में चरखा भी मिला। जब भारतीय हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था, उसका खुदाई हुआ था, तो हमें चरखा मिला। क्या मिला, चरखा मिला। इससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ का मतलब वासी जो थे क्या थे, खुद जो है चरखा से कपड़े बुना करते थे और खुद से बुने हुए कपड़ों को पहना करते थे। ठीक है, जिससे पता चलता है कि सूत काटने का जो काम वहाँ के लोग ठीक है निपुण करते थे, निपुण थे। सूती बुनी रेशम वस्त्र भी बनाते थे और उसको पहनते थे। चित्रकला में देखिए तो मोहरों पर जो है सार का चित्र मिला था, भैंस का चित्र मिला था, वृक्षों के चित्र भी मिला था। इसका मतलब यह होता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है चित्रकला में भी निपुण थे, चित्रकला में भी क्या भरपूर थे। क्योंकि चित्रकला जब तक किसी व्यक्ति को नहीं आएगा तो किसी भी चित्र को डिजाइनिंग या बना नहीं पाएगा। ठीक है, पात्र जो है निर्माण कला में क्या थे, पात्र निर्माण कला की बात करें तो मिट्टी के पात्र बनाने में पानी भरने के लिए, ठीक है, पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे छोटे अनेक प्रकार के भंडार, ठीक है, मतलब मिले, जिस खिलौने मिले, इसका जो मतलब ठीक है वो पात्र निर्माण में भी क्या निपुण थे। इसका मतलब जो है पात्र का निर्माण करने में भी क्या थे, वो कारीगर थे या निपुण थे या भरपूर उसमें क्या था, गुण था। ठीक है, नृत्य तथा जो संगीत कला में बात करें तो नृत्य अंगना जो है कि मूर्ति मिली थी, ये पात्र पर तांबे, ठीक है, तलवे तथा जो ढोलक पर जो है उसका भी चित्र मिले। पात्रों के जो तलवे होते हैं, पात्र के जो नीचे तलवा होता है उस पर ये जो ढोलक होता है, ढोलक पर भी हमें किसका मिला, जो नृत्य कला है, नृत्यंगा यानी नृत्य करते हुए जो क्या प्रतिमा होती है उसका चित्र मिला। यानी कहा जाए तो नृत्य में भी क्या थे, माहिर थे, नृत्य नाच गाना में भी क्या थे, कामिल थे। बात करें मुद्र कला की तो उत्खनन में भिन्न भिन्न प्रकार के जो पत्थरों पर धातु तथा जो हाथी के दांत व मिट्टी के जो है कितना 600 मोहरे मिले, जिन पर एक बोला है क्या और पशु का, तो दूसरी ओर जो है क्या जो और लेख मिलता है। बोला है एक और पशु का चित्र मिलता है तो दूसरी ओर जो लेख होता है उसका भी चित्र मिलता है। ताम्र निर्माण, ठीक है, कला में तो उत्खनन में अनेक ताम्र पत्र मिले, जो उत्खनन है उसमें अनेक ताम्र का पत्र मिले जो वर्गाकार आयतकार के होते हैं। जो ताम्र का पत्र था वो वर्ग आकार के हुआ करता था या फिर किसके आकार का हुआ करता था, आयताकार हुआ करता था। इनमें जो है पशु व मनुष्य के चित्र भी मिले थे, यानी ताम्र पत्र में क्या था, उसका में पशु का भी चित्र मिला था और जो मनुष्य का भी चित्र मिला था। मनुष्य में से जो पशु ठीक है में से बैल का, भैंस का, घेरा का, हाथी का, सांड का और शेर आदि का मिला था। लेखन कला की बात करें तो लेखन कला में क्या क्या था, तो देखिए उत्खनन में कोई भी मतलब लिखित मतलब शिलालेख या ताम्र पत्र की नहीं मिला। जब हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ तो हमें कोई भी क्या नहीं मिला, ताम्रपत्र या कोई भी ऐसा बुक या ऐसा कोई लेख ही नहीं मिला जिसके बारे में क्या हो, जिसमें क्या हो हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा हो। लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है, यानी विद्वानों का कहना है लिपि के बारे में क्या, विद्वानों को लिपि के बारे में क्या कहना है कि यह लिपि जो है चित्रत्मक थी। यह लिपि क्या थे, चित्रत्मक थे, चित्रों के माध्यम से लोगों को सिखाया जाता था, ये बताया जाता था। ठीक है, और जो है तथा ये जो दाएं मतलब दाएं से बाएं और लिखा, ये दोनों ओर लिखा जाता है। ये चित्र होते हैं दाएं से बाएं, जैसे कि हम क्या दाएं से इधर लिखेंगे तो बाएं होगा और बाएं से दाएं इधर लिखा है। इस लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखा जाता था। तो अगला करेंगे निर्वाह के तरीके, यानी कृषि, शिल्पकला और व्यापार की बात करेंगे तो देखो गुजरात में बजरे के दाने मिला था। गुजरात जो सारे उसमें बजरे के दाना मिला था, चावल के भी दाने मिला था। ठीक है, चावल का भी मिला था लेकिन चावल के दाने कम मिला था और बाजरे के दाने जो है अधिक मात्रा में मिला था। बनावली में यानी जिसको हरियाणा का, तो बनावली हरियाणा जो है जगह है, इससे मिट्टी के हल के खिलौने भी मिले थे। मिट्टी जो हल होता है उसका खिलौना भी मिला था। कालीबंगा नामक स्थान पर सभ्यता से जो है जूते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिले। मतलब क्या, जो खेत जुता हुआ था उसका भी साक्ष्य मिला था। इस खेत में जो है हल रेखाओं के द्वारा जो है एक दूसरे को बोले क्या संपूर्ण पर काटते हुए दिखाया गया। किस पर, हल को जो है एक संपूर्ण पर काटते हुए दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि एक साथ दो ठीक है फसलें उगाई जाती थी।
इससे यह होता है कि एक साथ जो है दो फसलें उगाया करता था। अधिकांश हड़प्पा स्थल बोला क्या अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में स्थित थे, जहाँ के लिए जो है सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक पड़ती थी। ठीक है, और आवश्यकता पड़ती थी जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। तो हड़प्पा वासी कपास का भी प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा वासी थे वो कपास का भी प्रयोग क्या करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष भी मिले। क्यों, तब पता चला कि मोहनजोदड़ो जो है वहां से हमें कपास का जो अवशेष होता है, कपास का अवशेष भी हमें क्या देखने को मिला। इस समय यह सिद्ध कर सकते हैं कि मतलब विलासिता है इसकी खोज, इसकी खोज विलासिता की खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें से हम लोग फैंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैंस। आखिर फैंस है क्या? तो जानिए, घिसी हुई रेत, ऐसा रेत जो घिसा हुआ हो, अथवा जो बालू का रंग, किसका रंग? बालू का रंग, और बोला है चिपचिपी पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या फैंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैंस कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि फैंस किसे कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि फैंस किसे कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, ठीक है, घिसी हुई रेत अथवा बालू का रंग और जो चिपचिपी पदार्थ के मिश्रण को पकाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसे हम लोग फैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फैंस कहते हैं। ये छोटे पात्र मतलब कीमती होते हैं। ठीक है, छोटे पात्र के संभवतः जो है कीमती होते हैं क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन होता है। ये पूछ सकते हैं। ठीक है, घिसी हुई रेत अथवा बालू के रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर जो बनाया जाता है उसे फैंस कहते हैं। फैंस काफी कीमती होते हैं क्योंकि इसे बनाने में काफी कठिन होती है। ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सुगंधित पदार्थों के क्या रूप में बने बड़ा लघु पात्र मोहनजोदड़ो के हड़प्पा, ठीक है, से मिले। ठीक है, और जो है सोना के दुर्लभ और जो है स्वभावतः आज की तरह जो कीमती हड़प्पा स्थलों से जो मिले सभी सभी स्वर्ण संचय से प्राप्त हुए। ठीक है, देखो मोहरों का जो आदान प्रदान, जो मोहर हुआ करते थे उसका आदान प्रदान कैसे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे उर, ठीक है, बोला क्या सुमेर, किस्र, उमरा, ठीक है, उस्मा, बोला तेलु, अस्पर, बोला बहीन, ठीक है, बहरीन आदि से मिली है। बोला क्या? मोसे मेटोमिया, जो मोसे मेटोमिया है कि मोहरे जो है मोहनजोदड़ो का जो फारस है कि मोहन के लोथल से मिले। वस्तु का आदान प्रदान जो की बोला वस्तु का आदान प्रदान की पुष्टि की जाती थी और वस्तु का आदान प्रदान करके जो है मोहरों का आदान प्रदान की जाती थी। जो मॉर्टल को जो है मोहनजोदड़ो से एक ऐसी बोला क्या मोहर मिले है जिस पर एक जो व्यक्ति को बाघ से डरते हुए दिखाई देता है। ठीक है, बोला क्या कि मोहनजोदड़ो से जॉन मॉर्टल को एक ऐसा, ठीक है, चित्र मिला है, यानी एक ऐसा भी मोहर मिला है जिसमें क्या स्पष्ट रूप से पता चलता है, जिसमें चित्र लिखा हुआ, जिसमें चित्र बना हुआ है किसका? कि एक जो व्यक्ति का चित्र है और वह जो व्यक्ति है बाघ से लड़ते हुए चित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, जॉन मॉर्टल के अनुसार जो यह विचार बोला क्या वेलेरियो निया के महत्व क्या महाकाव्य बोला क्या गिल में से लिया गया है। जो है लोथल से प्राप्त जो है बोला बेरी बार, ठीक है, कि अवशेष मोहन मोहर पर जो है जहाज की जो चित्र तथा जो है मिट्टी के जहाज का जो है दूसरा क्या मिट्टी के जहाज का नाम, ठीक है, बोला एक नमूना। आगे पढ़ेंगे मृत जो है मृत भंडा, ठीक है, भांड क्या है? तो मृत भंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक मृत भंडा मुख्यतः जो है गाढ़ी तथा लाल, ठीक है, चिकनी मिट्टी से बने होती है। क्या गाढ़ी और जो लाल चिकनी मिट्टी है उससे बने होते हैं, जिस पर काले रंग का चित्र होता है। जिस पर क्या किस रंग का चित्र होता है? तो जिस पर काले रंग का चित्र होता है मुख्यतः बोला ये ज्यामिति चित्र में काला रंग क्या काले का और चित्र में दिखाता है जो ज्यामिति रूप का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे लोथल से जो है क्या लोथल से एक ऐसा बोला क्या मृत भांड मिला है कि लोथल जो होता है लोथल से एक जो है ऐसा मृत भांड मिला है जिस पर जिसमें क्या चित्रित जो है चित्र का जो है समीकरण जो है पंचतंत्र का कहानी क्या चलाक लोमड़ी से बोला क्या गया। पंच जो तंत्र होता है उसका जो कहानी होता है जो चलाक लोमड़ी है उससे क्या गया है। ठीक है, हड़प्पा से जो प्राप्त एक जो है मृत भांड का जो है मानव और जो बच्चे का चित्र भी मिला है। क्या बोला? एक मानव है और उसका बच्चे का भी चित्र मिला है। फिर डिजाइनर मृत भांड की भी मिले हैं। इससे जो है अलग अलग रंगों की भी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलग अलग रंग जो है उसका भी प्रयोग किया जाता है इनसे। ठीक है, सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें किसके लिए? तो स्त्री पुरुष से जो है सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बलात्मक जो अवशेष क्या है? तो देखिए बलात्मक जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त काले पत्थर से निर्मित जो है नृत्य की मूर्ति जो है नटराज नृत्य की मुद्रा में, ठीक है, नटराज है मुद्रा की जो क्या नृत्य में मिला था उसी से वही क्या है अवशेष है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा से भी प्राप्त जो है क्या श्रीहिनी जो नामक मूर्ति मिले है। बोला मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है क्या
सिर विहीनी मानव मूर्ति मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है कश्यप नृत्य की मिला है। किसका कौन सा नृत्य की मिला है? तो कश्यप नृत्य की मिला है। हड़प्पा लिपि की जो है विशेषताएं क्या है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा जो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषताएं के बताएं। तो यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह जो लिपि है कहाँ से दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह लिपि चित्रात्मक थी, ठीक है। यह जो लिपि है चित्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। इस लिपि में जो है कि 375 से 400 चिन्ह होते थे। इस लिपि में 375 से 400 क्या चिन्ह होते थे। इस लिपि को जो है आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये जो लिपि है इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह एक जो है रहस्यमय लिपि है। कौन सा कैसा लिपि है? यह एक रहस्यमय लिपि है। इसी के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि तो है आज तक बोला है विद्वान भी नहीं पढ़ पाए, ठीक है। इसी के बारे में विद्वान भी पढ़ नहीं पाए, इसी के कारण जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। जो भी जानकारी मिली है तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष थे उसके मतलब अनुसार ही मिले हैं। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कला क्या थे? बोला शिल्प कार्य का जो अर्थ होता है कि शिल्प से जुड़े कार्य करना। जैसे क्या बोला है क्या मनके बनाना, संख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, ठीक है, मोहरे बनाना, बाट, ठीक है, बनाना, और जो है क्या चूहू जुदरो जो होता है, ठीक है, कौन सा जुदरो? चूहू जुदरो से ऐसी जगह की जहाँ के लोग जो है जहाँ के जो लोग हैं लगभग जो पूरी तरह से जो शिल्प उत्पादक के कार्य करते थे, ठीक है। कहाँ गए? चूहू जुदरो एक ऐसी जगह है जहाँ सभी के सभी लोग जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादक में क्या कार्य करते थे। चूहू जुदरो में एक ऐसी चीजें मिली है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादक बड़े ठीक पैमाने में होता है, ठीक है। चूहू जुदरो पर एक ऐसा भी चीज मिला है, यानी ऐसा भी वस्तु मिला है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो शिल्प उत्पादक होते हैं ये बड़े से बड़े पैमाने पर होता था, ठीक है। हड़प्पाई जो है, ठीक है, मोहरे काफी मात्रा में पाई जाती है। हड़प्पा जो मोहरे होते हैं ये काफी जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हड़प्पा में लोग जो है कांसे का भी प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा से रहता है उसमें कांसे का भी प्रयोग करते थे। कांसा, ठीक है, तांबा और जो है टीन को मिलाकर जो है बनाए जाते थे। जो है कांसा किस का मिश्र धातु कर सकता है? तो ये जो कांसा जो है तांबा का, टीन का को मिलाकर बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, मनके कैसे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे? तो मनके जो है क्या सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जो मन क्या होता है क्या सेलखड़ी जो है सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनके जो है करनी लेस नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके जैसे पर जो है नामक पत्थर की भी बनाए जाते थे। मनके तांबे के भी बनाए जाते थे। किसके? तांबे होता है, तांबे के भी बनाए जाते थे। मनके जो है सोने के भी बनाए जाते थे और जो है मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। जो इनका प्रयोग जो है महिलाओं में किया जाता था। जो मनके है, मन को जो उसका प्रयोग जो है महिलाओं में किया जाता था तथा यह एक बहुत सुंदर होते थे। जो है मनके हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख सभ्यता है। जो है मनके है क्या हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख और फेमस सभ्यता है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं, कनिंघम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? कनिंघम के बारे में। कनिंघम क्या है इसके बारे में? तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, ठीक है, पहला डायरेक्टर जनरल। पहला क्या था? डायरेक्टर जनरल था, ठीक है। बोला है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। जो है जो मेरा क्या कनिंघम है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। यानी भारतीय पुरातत्व जो है इसको खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति ये कनिंघम भी थे। कनिंघम जो है 19वीं सदी में मध्य, ठीक है, बोला पुरातत्व खनन प्रारंभ किया था और युवा बोला लिखित स्रोतों का प्रयोग बोला अधिक पसंद करते हैं। कनिंघम का भ्रम क्या था? कनिंघम जो उसके मन में क्या भ्रम चल रहा था, तो कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान जो है मिले अभिलेखों का संग्रह का जो है लेख तथा अनुवाद भी किया, ठीक है। उसने जो क्या प्राप्त किया, उसका जो है लेख और अभिलेख दोनों में प्राप्त किया। उसके साथ जो है हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी जो है मिलती थी और जो है कनिंघम उस तक पहुंच भी करते थे। दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा में एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा में पाई गई एक मोहर भी दी। अंग्रेज ने क्या किया? हड़प्पा में पाया गया एक मोहर था उसको दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक जो है अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई, ठीक है, मोहर दिखाई तो कनिंघम नहीं समझ पाए कि वो जो है मोहर जो कितने पुरानी। जब अंग्रेज व्यक्ति ने क्या उसको एक मतलब मोहर दिया तो कनिंघम जो है वो पहचान ही नहीं पाए और समझ नहीं पाए थे कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर होंगे और ये कितने पुराने होंगे। तो उन्हीं को जांच करने के लिए क्या निकाला? कार्बन 14 विधि निकाला। कनिंघम ने उस मोहर को उससे पहले क्या कालखंड से जोड़ कर बताया जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। वो जो है
क्या उनके महत्व को समझ नहीं पाए कि वह जो है मोहर कितनी प्राचीन थी, उसके महत्व को समझ नहीं पाए थे कि वह महत्व कितने प्राचीन थे, यानी जो मौर्य थे कितने प्राचीन थे। बोला कनिंघम ने यह सोचा कि मोहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ भाग जो गंगा घाटी में और अपने ठीक है पहले शहरों से संबंधित थे, जबकि बोला यह मोहर गंगा घाटी के शहरों के भी बोला क्या शहरों से भी पहले ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन जो है ये लास्ट टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण को लिखे हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कार्य को लिखे, यानी हड़प्पा जो सभ्यता था अचानक कैसे खत्म हो गया था, तो जलवायु ठीक है जलवायु परिवर्तन के कारण यह जो है प्यारे बच्चों अनुमान लगा के बताया गया है कि इस तरह से मतलब खत्म हुआ होगा। ये मतलब क्या आपको लिखित नहीं है कि ऐसा हुआ ही हुआ, ठीक है। बोला प्राकृतिक आपदा के कारण या भूकंप होने के कारण जो हो सकता है, बोला क्या अकाल कारण जो हो सकता है, या महामारी हो सकता है, जैसे कोरोना महामारी थे ऐसा भी कोई महामारी आए होंगे जिससे क्या हो गए खत्म होंगे, या जो है बाहर ठीक आक्रमण बाहरी आक्रमण के कारण, या जो है वनों की कटाई के कारण, या नदियों के सूखने के कारण। ऐसा भी हो सकता है कि नदी सूख गया जिसके कारण से क्या वो खत्म हो गया है, और दूसरा कहा गया है नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण, या बाढ़ को आना ठीक है बाढ़ की प्रसिद्धि के लिए, ठीक है। यह जो सिर्फ अनुमान के तौर पर बताया गया कि इन कारणों से जो है हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ हो। तो फिर बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से जो है आपको यह कहानी यह चैप्टर है पूरा 1 यानी जिसका हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताया गया, यह कहानी आपको यह जो चैप्टर आपको कैसा लगा, ठीक है कमेंट में बताइएगा जरूर। आप जो अगला वीडियो मिलेंगे आपको इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और उसका PDF लेने के लिए मैंने जो बता दिया है कि 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिएगा, और कॉल करके जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्लास 12 के आर्ट्स ग्रुप में जो है जुड़ जाइएगा। इससे आपको जो है बहुत मदद मिलने वाला है, और सभी क्लास यदि शुरू से अंत तक करते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन होने वाले हैं। आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं तो ऐसा मतलब क्या नोट्स दूंगा कि आप जो है जिसे पढ़कर जो है पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। आप जो है कि 500 में से 480 490 भी कर सकते हैं चाहे तो आप पर निर्भर करता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके आधार पर आपको नंबर अधिक से अधिक आएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तो होगा समाप्त, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए रहते हैं विदा। तो अगला क्लास में क्या बनने वाला है, हिंदी का पहला चैप्टर करने वाला है। जो अगला है हम लोग जो क्लास 12 है उसका हिंदी का पहला चैप्टर करने वाला है। तो कितने बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए रेडी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।